ओम शांति। आज हम 1 फरवरी 2024 बाबा की साकार मुरली से कुछ पॉइंट देखेंगे, कुछ लाइनें देखेंगे जो ऐसी हैं जो आत्मा को खुशी देती हैं और तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए हम बच्चों को उमंग उत्साह दिलाती हैं और प्रेरणा देती हैं। तो पहली पॉइंट है, पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो नई दुनिया में हम पहले आएं। बाबा कहते हैं कि तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि तुम नई दुनिया में पहले आएं। अब बाबा के बच्चे पूरी दुनिया में कितने हैं? सारे तो पहले नहीं आएंगे। सतयुग की शुरुआत 9 लाख से होगी, तो सबसे शुरू में कौन आएगा? जिन आत्माओं ने अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, ज्ञान योग अच्छा किया होगा, अच्छा पुरुषार्थ किया होगा, वो पहले आएंगे। तो जिसने जैसा पुरुषार्थ किया होगा, पुरुषार्थ के अनुसार वो आत्मा पीछे आएगी। तो कुछ आत्माएं सतयुग में स्टार्टिंग में आएंगी, कुछ सतयुग के बीच में आएंगी, कुछ सतयुग के लास्ट में आएंगी, कुछ त्रेता में आएंगी और कुछ आत्माएं बाबा के बच्चे ऐसे हैं जो बहुत थोड़ा ज्ञान धारण करेंगी, वो बिल्कुल लास्ट में आएंगी। तो भाव है, बाबा समझानी दे रहे हैं कि तुम्हें ऐसा पुरुषार्थ करना है कि तुम पहले आओ। पुराने मकान में जाने की दिल थोड़े ही होती है। बाबा जोर देते हैं पुरुषार्थ कर नई दुनिया में जाओ। अब ये दुनिया तो पुरानी है, इस पुरानी दुनिया में जाने की तो दिल होती नहीं है बच्चों की। बाबा का कहना है कि अब तुमको पुरुषार्थ करना है, नई दुनिया को याद करना है। बाबा हमें वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनाते हैं। जो नई दुनिया आएगी, स्वर्ग आएगा, जिसकी स्थापना बाबा करा रहे हैं, वो वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। तो हम बच्चे उस वंडर ऑफ वर्ल्ड के मालिक बनने जा रहे हैं। तो ऐसे बाप को हम क्यों नहीं याद करेंगे? माना ये योग की पॉइंट है। हम अपने आप से बात करते हैं कि बाबा इतनी सुंदर दुनिया बना रहा है, वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक हमें बना रहा है, तो हम क्यों नहीं नई दुनिया को याद करेंगे, बाबा को याद करेंगे? हम क्यों पुरानी दुनिया को याद करेंगे? बहुत मेहनत करनी है, इसको देखते भी नहीं देखो। बच्चों को बहुत मेहनत करनी है, पुरुषार्थ करना है और इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। बाप कहते हैं, भल मैं देखता हूँ परंतु मेरे में ज्ञान है, मैं थोड़े रोज़ का मुसाफिर हूँ। बाबा का भाव है, बाबा कहते हैं कि भले मैं इस दुनिया को देखता हूँ, मैं इस दुनिया में आता हूँ, लेकिन मैं तो थोड़े दिन का मुसाफिर हूँ। मेरा तो पार्ट हमेशा नहीं चलने वाला। तो तुमको भी ऐसे ही सोचना है। वैसे तुम भी यहाँ पार्ट बजाने आए हो, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। बाबा कई बार कहते हैं कि इस दुनिया में रहते हुए अपने को मेहमान समझना है कि मैं आत्मा इस दुनिया में मेहमान हूँ। ये सोचना है कि मैं तो इस दुनिया में मुसाफिर हूँ, मुझे तो अपने घर जाना है। या बाबा कई बार ये भी कहते हैं कि ये सोचो कि मैं आत्मा तो इस पुरानी दुनिया में सेवा अर्थ आई हूँ, है ना। मुझे इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगाना है, मुझे बाबा को याद करना है, ममत्व मिटा देना है। तो बाबा ये कह रहे हैं। दूसरी पॉइंट है, स्वर्ग है वंडर ऑफ वर्ल्ड। जो नई दुनिया आएगी वो वंडर ऑफ वर्ल्ड है, माना अद्भुत स्थान है, बहुत वंडर है, आश्चर्यजनक स्थान है, माना सबसे सुंदर है। सारी दुनिया में रूहानी वंडर है स्वर्ग। नाम सुनकर ही खुशी होती है। इस दुनिया में भी बहुत सारी आत्माएं जो स्वर्ग के बारे में यथार्थ रीति नहीं जानती, लेकिन जब स्वर्ग को वो याद करती हैं,
या कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो वो सम्मान देने के लिए कहती हैं कि फलानी आत्मा स्वर्गवासी हुई। माना स्वर्ग का नाम सुनकर वो भी खुश होते हैं। भक्ति मार्ग में भी स्वर्ग के बारे में जिक्र है और इस्लाम धर्म में भी जिक्र है कि बहिश्त आएगा और क्रिश्चियन धर्म में भी है कि हेवन आएगा। माना वो दुनिया वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। हेवन में तुम रहते हो, यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। हम नई दुनिया में जाएंगे, रहेंगे, वहाँ सतयुग में रहेंगे, वंडर ऑफ वर्ल्ड में रहेंगे। यहाँ 7 वंडर्स दिखाते हैं। ताजमहल को भी वंडर कहते हैं, परंतु उसमें रहने का थोड़े ही है। बाबा का अभिप्राय है कि तुम जिस वंडर ऑफ वर्ल्ड में जाओगे तुम तो वहाँ रहोगे, राज्य भाग्य करोगे, और इस दुनिया में एक वंडर दिखाते हैं ताजमहल। 7 वंडर इस दुनिया में दिखाते हैं, तो उनमें से एक ताजमहल है। तो बाबा कह रहे हैं कि तुम उसमें तो रह नहीं सकते भाई, ताजमहल रहने के लिए तो है नहीं, वो तो सिर्फ देखने के लिए है। तुम तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक बनते हो। तुम्हारे रहने के लिए बाप ने कितना वंडरफुल वैकुंठ बनाया है। बाबा कहते हैं कि तुम तो नई दुनिया के मालिक बनते हो और तुम्हारे लिए बाबा कितना वंडरफुल वैकुंठ बना रहे हैं। 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनते हो। तुम 21 जन्मों के लिए पद्मा पदम पति बनते हो। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए, हम उस पार जा रहे हैं। हम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम इस विषय सागर से निकल क्षीर सागर में जा रहे हैं, कलयुग से निकलकर सतयुग में जा रहे हैं, पुरानी दुनिया से निकलकर नई दुनिया में जा रहे हैं। तीसरी पॉइंट है, बाप कहते हैं इन शास्त्रों आदि में जो कुछ है सब भक्ति मार्ग है। तुम बच्चों को अभी ज्ञान मिल रहा है, इसलिए तुम्हें कुछ भी पढ़ने की दरकार नहीं है। शिव बाबा कहते हैं कि भक्ति मार्ग, अब तुम ज्ञान मार्ग में आ गए हो तो भक्ति मार्ग की शास्त्र पढ़ने की तुम्हें दरकार नहीं है, किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं जो कुछ पढ़े हो सब भूल जाओ। बच्चों को बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें सिर्फ एक को याद करना है, एक की पढ़ाई पढ़नी है, एक की पढ़ाई में ध्यान लगाना है ना। और बाकी जो कुछ तुमने अब तक के जीवन में पढ़ा है बाबा का ज्ञान लेने से पहले, उस सब को भूल जाओ। इस रूहानी पढ़ाई में लग जाओ। यह तो भगवान पढ़ाते हैं, यह तो भगवान पढ़ाते हैं, जिससे तुम देवता बन जाएंगे 21 जन्मों के लिए। हम बच्चों को भगवान पढ़ा रहे हैं और इस पढ़ाई से हम देवता बन जाएंगे, हमारे 21 जन्म सुधर जाएंगे। तो हमें पुरानी दुनिया का कुछ भी ज्ञान उठाने की क्या आवश्यकता है, जब हमको बाबा के ज्ञान से अपार प्राप्ति हो रही है। बाकी जो कुछ पढ़े हो वह सब भुलाना पड़े, एकदम बचपन में चले जाओ। जैसे बचपन में बच्चा होता है तो उसकी पढ़ाई तो शुरू नहीं हुई होती, तो उस समय तो उसको कुछ भी पता नहीं होता। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है तो अपने परिवार से, माँ बाप से और समाज से और पढ़ाई से, स्कूल से बहुत सारी बातें वो सुनता है। तो अपने घर में जो रीति रस्म होते हैं उनको भी वो देखता है, करता है, और समाज में भी देखता है। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल बचपन में चले जाओ, तुम्हें इस दुनिया का कुछ भी पढ़ना नहीं है, कुछ भी याद नहीं करना है। अपने को आत्मा समझो। भल इन आँखों से देखते हो परंतु देखते भी नहीं देखो। बच्चों को बाबा का कहना है कि भले तुम इस दुनिया को देखो, इन आँखों से देखो, लेकिन कैसे देखना है कि जैसे भी देखते हुए भी हम नहीं देख रहे।
तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि दुनिया में कुछ भी हो रहा है, मेरे पड़ोस में, मेरे शहर में, देश में, विदेश में कुछ भी हो रहा है ना, तो कुछ भी हो रहा है वो मेरे मन को हलचल में ना लाए, मेरे मन के ऊपर उसका असर ना पड़े, मेरा मन हलचल में ना आए। इसको कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखना। देखेंगे तो हम सही, हम आंखें तो नहीं बंद कर लेंगे, हम सब कुछ देखेंगे। कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो भी हम देखेंगे, समस्या कोई आ रही है वो भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। इस दुनिया में हलचल हो रही है वो भी देखेंगे, लेकिन दुनिया में देखते हुए हमारे मन में हलचल नहीं होनी चाहिए, हमारा मन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये बाबा कहता है कि तुम्हें दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी कुछ भी देखना नहीं है। और देखते हैं तो हमेशा यही सोचना है, जैसे बाबा बताता है कि तुम्हें चलते फिरते भी योग लगाना है, चलते फिरते भी बाबा को याद करना है। तो आज हमने जो पॉइंट पढ़ी उसमें कई सारी पॉइंट योग की भी थी। तो हम चलते फिरते जब हम सब चीज़ों को देखते हैं तो हमारे मन में हम यही तो संकल्प लाते हैं कि ये तो पुरानी दुनिया है, ये तो जाने वाली है, बाबा वंडर ऑफ वर्ल्ड बना रहा है, हम तो नई दुनिया में जाएंगे, पुरानी दुनिया से हमारा क्या काम है, हम तो शिव बाबा को याद करेंगे, शिव बाबा से हमें प्राप्ति हो रही है, हम तो नई दुनिया में जाएंगे और देवता बनने की पढ़ाई अच्छी तरह पढ़ेंगे। कितने सारे पॉइंट हमने देखे। तो इस तरह हम चलते फिरते विचार करते हैं, संकल्प करते हैं, तो जिससे हमारा ममत्व पुरानी दुनिया से मिटता है और हम तैयार होते हैं। बाबा कहता है कि तुम चलते फिरते बाबा को याद करो, चलते फिरते विचार सागर मंथन करो। तो जब हमारे अंदर ऐसे ज्ञान की बातें चलती हैं तब आत्मा नष्टो मोहाहु बनती है और जो है फिर अच्छी रीति पुरुषार्थ होता है। तो ये बाबा कह रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ देखना है, लेकिन देखते हुए भी नहीं देखना है। तुम्हें दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि मिली है, माना हमको सब कुछ देखना है लेकिन ज्ञान के आधार पे देखना है, दिव्य बुद्धि से देखना है, दिव्य नेत्र से देखना है। तो समझते हो यह सारी पुरानी दुनिया है, यह ख़त्म हो जानी है। हमारे मन में क्या संकल्प चलना चाहिए कि ये तो पुरानी दुनिया है, ये तो जाने वाली है, ये तो विषय सागर है, क्षीर सागर आने वाला है। ऐसे ऐसे हम सोचते हैं चलते फिरते। यह सब कब्रिस्तानी है, ये भी एक पॉइंट है योग की। बाबा कहता है ऐसे सोचो ये दुनिया तो कब्रिस्तान है, उनसे क्या दिल लगाएंगे, अभी परिस्तानी बनना है। बाबा कहते हैं अब तो तुम परिस्तान के मालिक बनने वाले हो, हेवन के मालिक बनने वाले हो, स्वर्ग के मालिक बनने वाले हो, बहिष्ठ के मालिक बनने वाले हो। तो उससे दिल लगानी है, बाप से दिल लगानी है, बरसे से दिल लगानी है। तो इस तरह हमने बाबा की आज की जो 1 फरवरी 2024 की मुरली थी उसमें से कुछ लाइनें देखी जो हमको उमंग उत्साह में लाती हैं और तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए हमको प्रेरणा देती हैं, हमारी प्रेरणा को जागृत करती हैं। अच्छा, ओम शांति।